अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में आई एम गोना टेल अबाउट एवरीथिंग यू नीड टू नो, ये एनएमडी कैट 2021 के बारे में न्यू जो चीज़ें आ गई हैं एंड सब कुछ। सो मैंने इस वीडियो के 3 पोर्शंस बनाने हैं। सबसे पहले आई विल डिस्कस कि जो है ना आपका वहाँ जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, कि आपने एंट्री कैसे करनी है एंड सब कुछ। उसके बाद सेकंड पोर्शन में वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस मिसकंसेप्शंस कि भाई वहाँ वाईफाई नहीं होता है, या फिर जो है ना आपका टेस्ट आधा सबमिट हो जाता है आधा नहीं होता है। ये जो ऐसी अफवाहें फैली हुई कि होते हैं स्किप क्वेश्चन के मार्क्स कटते हैं, या फिर आप जो है चेंज नहीं कर सकते आंसर वगैरह। तो सेकंड पोर्शन में ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और थर्ड पोर्शन में आई विल डिस्कस अबाउट कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, एमसीक्यूज किस टाइप के थे एंड ऑल दैट। तो जो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, मेरे मार्क्स वगैरह मैं आपको एंड पे बताती हूँ एंड विल डिस्कस अ फ्यू थिंग्स एज वेल इन द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग अर टाइम हम लोग पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं। मेरा नाम अलिशबा है एंड मैंने अपना NMD कैट 18 सितंबर को दिया था 2021 को, ऑफ कोर्स। एंड इट वाज इन द मिलेनियम मार्की E11 फॉर इस्लामाबाद। तो जी सबसे पहले हम लोगों को 7:30 का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था। उससे पहले आप पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऑन देन जो है ना आपको जैसे 7:30 होते हैं या 7:25 होते हैं तो आपको लाइन से जो है ना अंदर भेजना शुरू करते हैं। 2 जगह चेकिंग होती है। पहले होता है ना आपका फेस वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद अगर आपको अंदर जाने देते हैं और एक और दफ़ा चेकिंग होती है, आपका फेस चेक करते हैं, CNIC, और यानी होता है थोड़ी डिटेल में चेकिंग करते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो अलाउ नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे से तो इन्वेलप भी उन्होंने ले लिया था कि इन्वेलप्स अलाउ नहीं है। इन्वेलप्स के अलावा उनके आपको पता है जैसे उसकी रेगुलेशन कार्ड पे भी लिखा हुआ है कि स्मार्ट वॉचेस और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अलाउ नहीं। सो डोंट टेक इट विद यू, और अपना बंदोबस्त खुद ही कर कर आएँ। उसके बाद जैसे हम अंदर गए हैं तो अब यहाँ से होता है ना आपकी कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले आपका रोल नंबर वहाँ पर पूछते हैं। उनके पास एक डिवाइस टाइप होती है, उसके अंदर आप उनको अपना रोल नंबर देते हैं। तो वो एक होता है ना जैसे बिल टाइप नहीं होता है, वैसा निकाल के कुछ आपको पर्ची स्लिप टाइप देते हैं। उसके ऊपर आपका एक वेरिफिकेशन कोड लिखा होता है। और फिर अब आप यहाँ से हॉल के अंदर एंटर होते हैं। हॉल के अंदर जब एंटर होते हैं तो वहाँ इन्विजिलेटर्स बहुत से होते हैं। आप उनको अपनी ये स्लिप दिखाते हो तो वो आपको बता देते हैं कि हाँ आपका ये जो सीट नंबर है ये कौन सी रो में और किस जगह पर जाकर है। तो मेरा तो सेंटर में आ गया था तो आई वॉज ओके, और अगर पहले भी आता तो मुझे कोई मसला नहीं होता। सो इसी तरह आपको सीट नंबर मिल जाता है। फिर आपका जो है ना 7:30 से 8 तक जो है ना आई गेस यही सब चलता रहता है। आपको देते हैं ये सीट्स पे बिठाते हैं और आपको पानी की बॉटल्स देते हैं। उसके बाद थोड़ा जब टाइम लग जाता है, आई गेस 8 या 8:05 तक उन्होंने सबको टैबलेट्स देना स्टार्ट कर दिए थे। तो अगले टैबलेट्स के बारे में आगे बताती हूँ कि कैसे थे, और होता है ना जो इसके बारे में अफवाहें फैली हुई हैं। सो टैबलेट्स आपको जब दे देते हैं तो सारे सारे बच्चों के पास इन्विजिलेटर्स आते हैं, और वो जो आपको स्लिप मिली है ना उसके ऊपर जो कोड लिखा होता है वो उस टैबलेट के अंदर डालते हैं। तो आपका पूरा डाटा आ जाता है कि आपका वही नाम वगैरह जो पोर्टल होता है टेप्स का, और उसके अंदर सारी कंडीशंस लिखी होती हैं कि ये पढ़ लो, और नीचे एक चेक बॉक्स होता है जिसको आपने टिक करना होता है, और उसके बाद स्टार्ट टेस्ट का बटन होता है। पर वो जो है ना ग्रे हुआ वो होता है, एंड वो बाद में जब 8:30 होंगे तब वो आपका ग्रीन होगा, और तब आप टेस्ट स्टार्ट करोगे सारे साथ ही। तो ये हमारे यहाँ तक सिस्टम था। क्या नहीं होता ना, अब आपको टैब्स मिल गए, अब आप बैठे हुए हो। अब जैसे ही 8:20 हो गए थे, यानी होता है ना बिल्कुल 10-5 मिनट रह गए थे, तो एक इन्विजिलेटर ने हमें बिल्कुल ब्रीफ भी किया कि आपने कैसे टेस्ट अटैम्प्ट करना है, और एक कॉर्नर पे आपका वही टैबलेट के अंदर भी एक वीडियो है कि आपने कैसे टेस्ट अटैम्प्ट करना है। तो वही आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपके पास टाइम इतना है, और उन्होंने वही चीज़ें बताई कि होता है ना आपने डैमेज नहीं करना है एंड ब्ला एंड ब्ला एंड ब्ला। यस, आई ऑल्सो फॉरगॉट टू मेंशन कि आपको वहाँ पर रफ वर्क के लिए एक छोटे से बोर्ड आपके टेबल के ऊपर पड़े होते हैं और साथ एक बोर्ड मार्कर भी होता है, तो आपको अपना कुछ लेकर जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। ये था पहला पार्ट कि वहाँ पर आपने इन्वायरमेंट में जाना कैसे। अब सेकंड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं, विच इज़ के ये जो अफवाहें फैली हुई हैं, मिसकंसेप्शंस एंड ऑल, कि वहाँ वाईफाई होता है या नहीं, या सब कुछ। तो सबसे पहली बात कि भाई वाईफाई का वहाँ इतना कोई काम ही नहीं है। जब आपका वेरिफिकेशन कोड डाल रहे होते हैं ना, और जब आपका टेस्ट सबमिट कर रहे होते हैं, तब आपका जो है ना सिर्फ वाईफाई का काम होता है। उसके अलावा आपका वाईफाई का काम नहीं होता है। क्योंकि देखिए जब आप अपना कोड डालते हैं तो एक जैसे मैं अब वेब डेवलपमेंट की तो मैं आपको समझा सकती हूँ एंड आई एम श्योर अबाउट इट, तो आपको वाईफाई की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो एक आपका सर्वर होता है, जैसे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो तो वो सर्वर से आपका पूरा यानी डाटा उठा के आपके टैबलेट में ले आता है। और यानी टेस्ट वगैरह जब तक आप स्टार्ट करोगे, टेस्ट सॉल्व करोगे, तब तक वो आपके टैबलेट में रहेगा। फिर जब आप उसे सबमिट करोगे तब वो वापस सर्वर पे जाएगा। तो सिर्फ इन 2 चीज़ों के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, तो और कोई मसला ही नहीं है भाई। ये इंटरनेट का मिसकंसेप्शन ख़त्म हो गया कि भाई इंटरनेट का मसला होता है और आपके टेस्ट के इसके अंदर मसला हो जाता है, ब्ला एंड ब्ला।
और टैबलेट्स भी अच्छे थे। टैबलेट्स के अंदर चार्जिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू माई फ़ोन। मेरा फ़ोन तो 1 घंटा 2 घंटा मुश्किल से चलता है, और वो 1-2 घंटे के अंदर सिर्फ 90 यानी उसने सिर्फ 20% चार्जिंग खर्च की थी। सो उसका भी कोई मसला नहीं। और उन्होंने हमें कहा भी था कि अगर आपके टैब के साथ कोई मसला होता है तो ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं, आपको हम नया टैब देंगे और आपका टेस्ट वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से आपने छोड़ा। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। उसके बाद जो भाई ये जो बच्चों को डराया जा रहा है कि भाई आपका टेस्ट आधा सबमिट होता है आधा नहीं होता है, ये मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं। मैं वैसे मुझे पता था तो मैं नहीं डरी, बट अब जिनको नहीं पता ऑफकोर्स वो बच्चा परेशान ही होगा। सो द मेन थिंग कि जो आप लोगों को ये कह रहे हैं कि उतने स्किप क्वेश्चंस के मार्क्स कटेंगे, तो भाई कैसे कटेंगे, क्यों कटेंगे? और एक और जो दूसरी बात कह रहे हैं कि आपने एक चीज़ सेलेक्ट कर दी तो वही आपका पक्का आंसर होगा, उसको चेंज करोगे तो वो कोई होता ना चेंज नहीं पड़ेगा, पहले वाली आपका मार्क हुआ रहेगा। तो ये भी कैसे हो सकता है? अब पहली बात तो मुझे ये बताओ कि जब तक आपके पास है ना वो पेपर, तो वो आपका है। जब आप उसे सबमिट करोगे तब आपके आंसर सबमिट होंगे। जब तक वो आपकी टैबलेट के अंदर है वो आपका है, और आप उसके अंदर जो चेंजेस करो, जो फाइनल चेंजेस करोगे वही जाके सबमिट होती हैं सर्वर के ऊपर, यानी होता है ना अगले पोर्टल के ऊपर। तो यानी जब तक आपके पास टेस्ट है तो आप उसको स्किप करो, बेशक आप एक आंसर को 10 दफ़ा चेंज करो, वो लास्ट वाला आंसर ही रहेगा। थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल करें अगर हम लोग। तो जैसे हम लोग फॉर्म रजिस्ट्रेशन के भरते हैं तो जेंडर का नहीं आता, मेल हो या आप फीमेल हो। एक दफ़ा आप अगर फीमेल कर देते हो और फिर आप गलती से मेल दब जाता है आपसे, आप उसको वापस फीमेल कर लेते हो ना, और जब सबमिट करते हो तो फीमेल ही आता है। ये तो नहीं होता ना कि आपने गलती से जो है ना मेल कर दिया था तो मेल आ गया होगा वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आप फाइनल सबमिट करते हो आंसर सिर्फ वही जाते हैं। तो जब तक आपके पास टेस्ट है आप उसको जितनी दफ़ा चेंज करना चाहो, जितनी दफ़ा कुछ करना चाहो कर सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। और अगर आप लोगों को फिर भी यकीन नहीं आता तो मेरे कंप्यूटर के यानी मैं जहाँ से वेब डेवलपमेंट कर रही हूँ, इफ़ यू गाइस डोंट नो, तो यहाँ ऊपर कहीं वीडियो भी दे दूँगी। मैंने उनसे भी कंफर्म कर लिया, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उन्होंने भी यही कहा है कि जो है ना आपका जब तक आप सबमिट नहीं करते हो आपके हाथ में चीज़ है, आप उसको आराम से चेंज कर सकते हो। हाँ, अनसेलेक्ट का जो ऑप्शन होता है कि भाई अनसेलेक्ट नहीं कर सकते ना, यानी आपने 4 ऑप्शन के अंदर से एक ऑप्शन ले लिया, आप उसको चेंज कर सकते हो, पर अब वो उसको यानी वो जो सिलेक्टेड है उसको अनसेलेक्ट नहीं कर सकते हो। सो इतना कोई मसला नहीं है, आराम से चेंजेस कर सकते हो आप। और जो स्किप क्वेश्चन आपको करना है आप उसके आप नेक्स्ट में मूव कर दो, उसका कोई सिलेक्ट ना करो, बाद में एंड में आके आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका भी कोई मसला नहीं, इतना परेशान नहीं। और होता है ना, अरे ये जो अफवाहें फैले इनके आने के अंदर ज़रूरत नहीं है। ये सारी मिसकंसेप्शंस थी। और हाँ, ये जो आप एक और मिसकंसेप्शन थी कि आपका जब टेस्ट आप सबमिट करते हो तो आधा टेस्ट आपका सबमिट हो जाता है अगर आप कुछ जल्दी वल्दी करो, और आधा नहीं होता है। ऐसे ऐसा भी कैसे होता है भाई, पता नहीं, मैंने सुना है या मैंने कोई वीडियो देखी है या क्या, कि बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जो है ना उनका आधा टेस्ट सबमिट होता है या आधा नहीं होता है। तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है? यानी आप जब फॉर्म सबमिट करते हो ऐसा तो नहीं होता ना कि आपका आधा डाटा वहाँ पर लिखा आता है और आधा डाटा नहीं लिखा आता है। तो ये टेस्ट भी इसी तरह है, आपका पूरा का पूरा फॉर्म ही सबमिट होगा और आराम से हो जाएगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और ये जो लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने हमारे यानी होता है ना बीच में घपला करें वगैरह, तो मैंने जितने अपने मार्क्स एस्टिमेट किए थे मेरे तकरीबन उससे 10-20 कम या ज़्यादा यानी उतने ही आए हैं। तो आई कैन से दैट कि जो है ना कोई मसला नहीं है, रिलैक्स होकर टेस्ट करो, इधर उधर की बातें ना सुनो। उसके बाद दैट वाज ऑल द मिसकंसेप्शन। और भी कोई मसला है तो भाई बताओ, आई विल ट्राई टू आंसर इट मेरी जितनी मैं कर सकती हूँ। उसके बाद अगला और लास्ट और थर्ड पोर्शन हम लोग चलते हैं, जिसके अंदर डिफ़िकल्टी ऑफ MCQs एंड पैटर्न और किस किस्म के MCQs आए हुए थे। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने लास्ट ईयर भी दिया था, तो लास्ट ईयर तो बहुत आसान थे। फॉर एग्जांपल कंपेयर कर लो ना, अगर जैसे पिछले आंसर में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी और यानी होता है ना डेफिनेशन टाइप दी हुई थी कि भाई ये डॉपलर इफेक्ट आंसर ऑप्शंस में दिया हुआ था और उसके ऊपर स्टेटमेंट उसकी दी हुई थी, तो आप डॉपलर इफेक्ट चूज़ कर लिया। अब इस दफ़ा उन्होंने कोई नेक्स्ट लेवल का काम किया है कि उन्होंने जैसे होता है ना दे दिया है कि डॉपलर इफेक्ट हमें पता है ये होता है वगैरह, पर क्या होता है। हाँ, तो डिफ़िकल्टी लेवल ऐसा है कि होता है ना पिछली दफ़ा से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इस दफ़ा उन्होंने डेट्स भी इंक्लूड कर दी हैं और होता है ना साइंटिस्ट्स के नेम्स भी इंक्लूड कर दिए हैं। मेरे पेपर में डेट्स नहीं आई थी पर वैसे आएंगी, तो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इट। और बायो के अंदर एनिमल किंगडम से बहुत अजीबो गरीब चीज़ें आई हुई थी, अल्लाह ही जाने कहाँ से आई थी। उसके अलावा भी बहुत सी होता है ना ट्रिकी क्वेश्चंस थे, एंड बस अल्लाह ही हाफिज़ है। देन अगर आप केमिस्ट्री की तरफ आओ तो केमिस्ट्री मुझे इतना कोई मुश्किल नहीं लगा, थोड़ी बहुत चीज़ें बीच में थी बट यानी आई गेस इतना तो होता ही है। और फिर फिज़िक्स तो भाई अल्लाह के हवाले, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के भी सही था, वो भी बंदा कर लेता है। फिज़िक्स तो मैं बोल रही हूँ ना, पता नहीं क्या हुआ था फिज़िक्स थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर के अंदर से बहुत MCQs आए हैं, पर मुझे पता था कि उसके अंदर से आ रहा है तो मैंने उसको पढ़ा भी इतनी दफ़ा, पर वो इतनी अजीबो गरीब स्टेटमेंट थी कि
बंदा उसको सॉल्व कैसे करे, लाइक डिफ़िकल्टी लेवल अब इस तरह आप चेक कर लो बस, क्या बोले बंदा। और अब आप लोग जो कह रहे हो कि सिलेबस से आउट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि सिलेबस से आउट ऑफ क्वेश्चन आई डोंट थिंक आया, तो कोई शायद एक आया हो या कोई आया हो, बट मैंने इतना नोट नहीं किया। बट डिफ़िकल्ट इस तरह के है कि आपको लगेगा कि वो बाहर से आए हैं, कि फॉर एग्जांपल इन्होंने हमसे पूछा था कि टेम्परेचर चेंज किसके बराबर होगा, और 3-4 चीज़ें देती हैं। अब वो है थर्मोडायनेमिक्स से, है भी थर्मोडायनेमिक्स के एक पोर्शन से, पर वो इतना घुमा फिरा के था कि मुझे भी नहीं, आप पता नहीं वो सही होगा या नहीं होगा। यानी स्टेटमेंट्स आसमानों से थी, और जो उनके आंसर थे वो तो पता नहीं और कौन से आसमानों से थे। सो दैट वाज इट। और हाँ, एक लास्ट बात कि अगर आपको लगता है फिर भी कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है, तो आप उनको जो है ना इन्विजिलेटर को बुलाते हो, वो आपसे लिख कर ले जाते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। अब पता नहीं उसके बाद में मार्क्स देंगे या नहीं देंगे, सो फिर भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, ओके। और अगर कोई क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी, जैसे मेरे क्वेश्चन में थी कि होता है ना, 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के 2 आंसर सेम थे और वो थे भी सही, तो वो भी मैंने उनको रिपोर्ट कर दिया। आप पता नहीं उसका भी क्या करते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो गया है, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, पता नहीं मैं पास कैसे हो गई हूँ, क्योंकि वैसे मेरी उम्मीद मुझे थी कि मेरे एटलीस्ट 190 तक आ जाने चाहिए, बट जब मैंने टेस्ट देखा तो मैंने कहा मैं तो पास भी नहीं होंगी। तो बस डरो नहीं, जस्ट मेक योर सेल्फ प्रिपेयर। बट मैं पास हो गई हूँ ना, तो तुम लोग भी हो सकते हो, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ वेल। और MCQ से आप जो है ना प्रिपेयर करेंगे, जो इनके प्रैक्टिस पेपर्स एंड सब कुछ वगैरह, जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर दैट एज वेल। तो बस यही सारा है। मैंने भी इनके, मैंने होता है ना पास्ट पेपर्स नहीं लाइक किए, जो इन्होंने प्रैक्टिस सिंपल पेपर्स दिए थे, मैंने ये प्रैक्टिस किए थे। एंड एक और वेबसाइट है उस्ताद फाउंडेशन, उनका कोर्स लाइक बहुत इनएक्सपेंसिव है, 500,000 का, तो मैंने उससे प्रैक्टिस भी की थी। सो इतना कोई, बस क्या बोले भाई, मतलब मैंने प्रैक्टिस पूरी की थी, पर बस अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ अल्लाह की मर्ज़ी है जो भी। तो मेरे मार्क्स में बताना बहुत भूल गई थी अभी, जो मैंने बोला था कि मैं एंड पे बताऊंगी। तो आई गॉट 156 मार्क्स आउट ऑफ 210। सो ये कोई, यानी बस पासिंग से अबव ही बनते हैं, कोई 70 आई गेस बनते हैं। मुझे तो शौक लगा हुआ, मैंने कैलकुलेट करने की जहमत नहीं की है। सो अब देखते हैं इसके ऊपर, पता नहीं मेरिट क्या बनता है एंड सब कुछ। सो दुआओं में याद रखें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये जो इतने अफवाहें फैली, वो उनसे उनका थोड़ा माइंड जो है ना हट जाए, और बेचारा डिस्ट्रेस ना हो। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो जस्ट ड्रॉप अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब योर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं कोई लाइक टिप्स और डिटेल्स वगैरह बताऊँ, सो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट बिलो और आई विल ट्राई टू मेक इट। सो अल्लाह हाफ़िज़।